सलाह यार, क्या हुआ था शायद यार को? उसकी डेथ कैसे हुई थी यार? हाँ यार, ऐसे भी क्या हो गया था? पहले तो यार आप सब भाइयों का शुक्रिया, आप हमारे पास ताज़ियत के लिए आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यार। बस क्या बताऊं, बहुत ही भयानक हादसा, हमें खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है यार। ऐसा भी क्या हुआ था? यार बस जब से यार हम लोग ट्रिप से आए हैं ना, तो वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। हर वक्त वो परेशान रहता था, ना कुछ खाता था ना किसी से सही तरीके से बात करता था। बस एक बार उसने यही मुझे बताया था कि उसे कोई साया नजर आ रहा है। अब ये नहीं पता वो किस चीज को बोल रहा है, किस चीज का नाम ले रहा है, ये नहीं बताता था। बस उसने यही मुझे एक बार ये बात बताई है कि यार मुझे कोई साया नजर आता है, ठीक है ना। तो वो उस बात को लेके ना बड़ा ही परेशान रहता था। मैंने बाद में उससे पूछने की बड़ी कोशिश की, लेकिन नहीं, किसी बात पर नहीं आता था। वो खामोश रहता था, ज्यादा देर कमरे में ही बैठा रहता था और लाइट ऑफ करके बैठा रहता था। अक्सर औकात मैंने उसे रोते भी देखा, बहुत ज्यादा रोता था। मैं पूछता था क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता था। बस यही कह देता था कि कुछ नहीं, मुझे वही साया तंग करता है, मुझे वही साया नजर आता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी हमें नहीं पता चल सका कि क्या हुआ है। तो अभी अचानक से ये मामला हो गया। हमें बहुत दुख हुआ इस चीज का। वो मेरा कजन था, पहले मुझसे हर बात शेयर करता था। हर बात हमारे दरमियान में जो भी होती थी हम एक दूसरे से शेयर करते थे। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ यार, मुझे खुद बहुत अफसोस हो रहा है इस चीज का, और हैरानगी हो रही है कि ये क्या हो गया हमारे साथ। अफसोस है यार। क्या मतलब, कैसे शायद? यही नहीं समझ आ रही। वो ठीक से बताता नहीं था मुझे, बस इतना ही बताया उसने कि कोई साया नजर आता है। पहली दफा जब हम ट्रिप से जब हम लौटे थे, तो तुम लोग अपने घर चले गए थे और हम अपने घर आ गए थे। घर आते ही ना अजीब अजीब सी वो हरकतें करने लग गया। तो ऐसे बैठे बैठे हंसना शुरू कर देता था, फिर अचानक से रोना शुरू कर देता था। बहुत मैं परेशान था कि यार इसको क्या हो गया। घर वाले कहते कि कहाँ गए थे तुम लोग, किस जगह गए थे, और इसको भी ये क्या हो गया, तुम इसके साथ है, तुम इसकी हिफाजत नहीं कर सके, तुम्हारा कजन है, इसके घर वाले क्या कहेंगे। तो मैं खुद बड़ा परेशान हो गया। फिर जब हम अपने कमरे में गए, तो ये वॉशरूम में गए, वहां पे अंदर जाके ना अचानक से हंसने लग गया, ठीक है। तो मैंने जल्दी से बाहर से पूछा कि क्या हुआ है, तो अंदर देखा तो वो बेहोश गिरा पड़ा था। ये अजीब बात है यार। तो ऐसा भी क्या हुआ था उस ट्रिप में यार? फिर हम भी तो उस ट्रिप में साथ थे। बस यार मुझे खुद नहीं समझ आ रही, मैं खुद बहुत इस बात से शौक हूँ। बस वो उसको मैंने उठाया वॉशरूम से और बाहर लेके आया हूँ। घर वालों को जल्दी से बुलाया, हॉस्पिटल लेके गए। वहां पे गए तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो सकता है। हमने भी वहां पे मान लिया कि स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन घर आकर मैं सोचों में गुम हो गया। मैंने कहा नहीं, कुछ अजीब हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहा है, ठीक है। मैं उसको साइकेट्रिस्ट के पास भी लेकर गया उसकी हरकतों की वजह से, लेकिन उसको भी कुछ समझ नहीं है। उसने कहा कि कोई ज़हनी दबाव की वजह से या फिर किसी परेशानी की वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो हमारे घर में एक बुजुर्ग आया करते थे, उन्होंने मुझे इशारे इशारे में बताया था कि इसका हल यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जानता था कि हमारे घर वाले थोड़े से अपर लेवल के लोग हैं, वो ऐसी बातों पे यकीन नहीं रखते। लेकिन उस बंदे ने ना, जो हमारे घर वो नेक बंदा आया करता था, मेरे पापा को जानता था शुरू से वो, तो वो समझ गया था कि क्या मसला है। लेकिन घर वाले इस चीज़ को मानते नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जिक्र नहीं किया घर वालों के सामने। तो बस वो थोड़ी देर के लिए बैठे फिर चले गए। लेकिन मेरे जहन में वो बात गर्दिश कर रही थी कि कुछ तो अजीब है जो उस बुजुर्ग ने देख लिया है। और जाते जाते उस बुजुर्ग ने एक और बात भी मुझे कही थी। स्कूल में यार, मैं एक बार वो बात मैं आप सुनकर। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, आप सुनाओ? जी जी, घर में भी सब खैरियत? हाँ वो भी ठीक है। आपके घर सब खैरियत है ना? बड़ी बात है, माशाल्लाह। हाँ इधर आया था दोस्त के पास, काम था थोड़ा, फौत हुई थी ना इधर, बस अल्लाह का हुक्म करने आया था मैं थोड़ा, बस खैर से याद किया आज। पापा जॉब पे होते हैं, शाम को आएंगे वापस, सुबह टाइम मैं ही होऊंगा। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाऊंगा, इसमें कोई इशू नहीं है यार, तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ। आप
नहीं नहीं कुछ नहीं यार, कुछ नहीं था। ठीक है ठीक है। साया तो है पर कोई है नहीं। ये किस चीज का साया हो सकता है? कहीं ये वही साया तो नहीं जिसकी हम बात कर रहे थे? लगता है ये वही साया है। ये साया वही होगा, ये वही साया। उस बुजुर्ग ने कहा था कि आगे चल के ये शायद तुम लोगों को भी दिखाई देगा। ठीक है ना। तो मैं बहुत हैरान हुआ। ऊपर से फिर पापा आ गए तो वो बातें करते करते वो चले गए। बुजुर्ग ने मुझे कहा था कि जब कोई मसला हो तो मेरे पास आ जाना, बस जाते हो ये कहा और चले गए वो। तो आज ये मामला हो गया। अचानक से वो अपने रूम में बैठा था तो अचानक से चीखने की आवाज़ आई। जब हम भाग कर गए तो वो ज़मीन पर गिरा हुआ हमें मिला। जल्दी से हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने यहाँ जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ से इसका इलाज मुश्किल है, आप इसको बहावलपुर ले जाए। हमने जल्दी से एम्बुलेंस की और उसको बहावलपुर लेकर गए, लेकिन रास्ते में जाते जाते उसने दम तोड़ दिया। बहुत ही अजीब सा मामला हुआ था हमारे साथ। कुछ समझ नहीं है हमें कि क्या हुआ। बड़ी अजीब बात है यार ये वाली। हाँ यार, समझाओ यार। आंसर काफी देर हो गई, आधा घंटा हो गया फोन सुनने का। देख कर आओ कहाँ रह गया यार। वो तो बड़ा अजीब सा माहौल बन गया था, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पापा से इस बारे में बात करूँ, लेकिन मैं डर रहा हूँ। ठीक है ना। मैं बहुत घबराया हूँ कि पापा से ये बात करूँगा तो वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। उनके लिए ये सुपरस्टिशियस वगैरह ये जो है ना मामला ये बड़े अजीब लगते हैं उन्हें। वो कहते हैं कि ये तो हम परस्ती वाली बातें हैं, बैड मन है। तो इसलिए मैं उनसे बात करने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि उनसे इस बारे में डिस्कस करूँ। अंसर क्या हुआ? अंसर सुल्तान चला, जल्दी आओ। बेटा आप जाके सो जाओ, जल्दी जाओ, आप घर जाके सो जाओ। जल्दी आओ अंसर, सुल्तान चला, जल्दी आओ। अंसर अंसर सुल्तान चला, देखो यार मैं यार गिरा पड़ा था। जल्दी चलो यार, क्या हो गया इसको? क्या हो गया? ख्याल से क्या हो गया? पानी लेकर आंसर क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आंसर? पानी पानी यार। आंसर क्या हुआ? क्या हो गया? ये लो पानी पियो, पानी पियो। इजी हो जाओ। क्या हो गया था? पैर सोया था। सीधे हो जाओ यार, पैर सोया। ठहरो, सब्र करो, एक मिनट ठहरो ठहरो। क्या हुआ? अचानक से क्या हो गया था? यार मैं भाई गया तो सोया था यार। कौन सा साया? कैसा साया? यार पता नहीं कौन सा साया यार? मुझे लगता है वो बाबा जी की बात सच हो गई है। मुझे लगता है कि हमें वो साया अब हम सबको ऐसे नजर आया करेगा, वो हमारी जान नहीं छोड़ेगा। मेरे कज़न की डेथ भी मेरे ख्याल से उसी साये की वजह से हुई है जो अब इसको दिखाई देने लग गया है। जब हम ट्रिप पर गए थे वहां पर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से साया सबको नजर आना शुरू हो गया। ठीक है ना। तो हमें जल्द से जल्द इसका कुछ करना होगा, वरना वो हम सब की जान ले लेगा। अब अंसर की हालत देख लो यार, क्या हो गई है आप लोग। अंसर यार सब्र करो, कुछ नहीं होता, हम कोई इसका हल ढूंढते हैं। आप रोना बंद करो, कुछ नहीं होता यार हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, उस बाबा जी से मुलाकात करनी होगी। मैं आज ही अपने पापा से बात करता हूँ, ठीक है ना, इस बारे में। तो हम जल्द से जल्द ना इसका हल तलाश करते हैं यार। जल्दी से हमें ना उस बाबा जी से बात करनी। मैं पापा से बात करके ना उनका नंबर लेता हूँ और उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि ये सब क्या चल रहा है यार। वो साया जब से हम, याद है तुम लोगों को, हम ट्रिप पर जब गए थे तो वहाँ पे एक हमारी तरफ एक साया बढ़ रहा था, लेकिन वहाँ पर कुछ था नहीं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वही चीज़ है जो हमारे पीछे पड़ गई है और हमें ही नजर आ रही है।
ठीक है, जो जो हम ट्रिप पर वहां पर मौजूद थे उन्हें ही ये नजर आएगी। बाबा जी ने भी यही बात की थी कि वो सबको तुमको आहिस्ता आहिस्ता सबको नजर आएगी, ठीक है ना। तो वो अब हम जल्दी से इसका हल तलाश करें वरना हम सब मारे जाएंगे। इसकी अंसर की भी हालत देख लो कैसी हो गई है, ठीक है। अचानक से पता नहीं इसको क्या दिखा है, कैसे दिखा है, अब हमें तो इसका नहीं पता। ये ठीक होगा तो बताएगा। अंसर सही से बताओ क्या दिखा है, कैसे दिखा है, तुम्हें क्या कर रहे थे तुम, और अंसर क्या हुआ था मुझे बताओ, क्या हुआ। मैं कॉल सुन रहा था, साया जैसे मेरे पीछे ना कोई खड़ा है, मेरे साया नजर आया मुझे अचानक। लेकिन मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन साया वहां मौजूद था। ये देखकर मेरा जिस्म अचानक कपकपा गया, इतना घबरा गया मैं, पता नहीं, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। यार मुझे ये वही साया लग रहा है, तो मैं अपने पापा से अभी बात करता हूँ, उस बुजुर्ग का नंबर लेता हूँ उनसे, ठीक है ना। मैं उनसे बात करके आता हूँ, मैं अभी आया। बस यार मैं अभी कॉल कर रहा हूँ उनको। बस यार पापा से डिस्कस कर रहा था इस बारे में, तो मैं अभी काम कर रहा हूँ, उन्हें ठहरे बेल जा रही है। बिजी हो जाओ, मैं बात करता हूँ, बिजी हो रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वो उस दिन जिस बारे में हमारी बात हुई थी ना, तो वो हमारे साथ एक और लड़के हैं, उसको भी वो साया दिखाई दिया है और उसकी इस वक्त हालत बहुत बुरी हो गई है। तो वो बेहोश हो गया था, कॉल सुनने गया था भाई, तो गिरा पड़ा हमें मिला, तो उसको उठाकर हम लाए, उसकी हालत बहुत ख़राब है। वो उसी साया के बारे में बात कर रहे हैं कि उसे कोई साया दिखाई दिया, तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन साया वहाँ पर मौजूद था। हाँ जी, तो हमारे लिए यार बहुत मुश्किल हो जाए। इसका कोई तो हल, इसके अलावा कोई तो हल होगा ना इसका। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, मुझे डर है कि कहीं मेरे कज़न की तरह इसका भी वही हाल ना हो। चले ठीक है, तब तक हम सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी आ जाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। यार बहुत मसला हो गया यार। पापा जी कह रहे हैं कि वो कहीं गए हुए हैं मुल्क से बाहर, तो वो 5 दिन के बाद आएंगे। तब तक हमारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है, हमें हिम्मत करनी होगी, ठीक है ना। हमें बाहर जाने से परहेज करना होगा। कोई भी कोई मामला हो तो घर में ही कर लो, लेकिन बाहर ना जाओ, लाइटें ऑफ ना करो, ठीक है ना। बाबा जी ने कहा कि लाइटें ऑफ ना करो, क्योंकि साया जो है ना वो अंधेरे में कहीं जाओगे, अकेले कहीं होगे तो तब दिखाई देगा। अगर तुम लोग सब इकट्ठे होगे तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए मेरा आपको सजेशन है कि आप यहीं पर रहें मेरे पास, ठीक है। जब तक बाबा जी नहीं वापस आ जाते और इस मसले का हल नहीं हो जाता, हम इकट्ठे यहाँ पर रहें, हम बाहर ना जाएं कहीं और अंधेरे में बिल्कुल ना जाएं, ठीक है ना। अब हमें 5 दिन कैसे करके निकालने होंगे, हम इकट्ठे यहाँ पर रहेंगे, ठीक है ना। क्या कहते हो तुम लोग? नहीं यार, हम यहाँ नहीं रह सकते यार, बंदे हमारे घर के काट के गए, मैं घर का सबसे बड़ा हूँ। बिल्कुल यार, इसी तरह है, आधा घंटा होता तो बंदा रुक जाता है यार। 5 दिन रुकना बड़ी मुश्किल है यार, घर में पीछे सारे काम जो करने होते हैं, सारी जिम्मेदारी है यार। चलो कोई बात नहीं, फिर ऐसा करो कि आप लोग ध्यान से चले जाओ, या फिर ऐसा करो सुबह चले जाना। अगर नहीं तो फिर अभी ध्यान से जाना तुम लोग, तो वो लाइटें ऑफ नहीं करनी रात को सोते वक्त। आप लोगों ने अकेले कहीं नहीं जाना, ठीक है। जब कोई मसला हो तो अपने किसी को साथ को लेकर जाना है, अकेले नहीं जाना आप लोगों ने, ठीक है। और लाइट का खास ख्याल रखना है। पापा जी यही कह रहे थे कि लाइट जहाँ पर होगी वो साया वहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है ना। यानी कि घर जैसे ये अब हम बैठे हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा कि इकट्ठे होगे कोई किसी के साथ और लाइट होगी तो साया नहीं आएगा। अकेले कहीं जाओगे तो फिर वहाँ पर आपको तंग कर सकता है वो साया, या फिर लाइट बंद होगी तब आपको साया तंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है यार, फिर हम चलते हैं। ठीक है, अंसर को भी संभाल के घर ले जाओ, इसको घर ड्रॉप कर देना तुम लोग, और फिर ध्यान से जाना, ठीक है ना। संभल कर अंसर। आ जाओ यार, आ जाओ यार, बैठो बैठो, आ जाओ। ये लो कंबल ले लो यार। आज सर्दी बहुत ज्यादा है यार वैसे, है ना। बैठो आप लोग, बैठो, मैं बैठता हूँ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ।
हाँ भाई अंसर, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी यार? ठीक हो? बात तो यार घबराने वाली थी। तो लाइटें आप लोगों ने ऑन रखी हैं सारी रात लाइटें और ऑन? अकेले कहीं नहीं गए, ये आपने बहुत अच्छा किया। मैं भी अच्छा, मैं भी यार सारी रात इसी में परेशानी में रहा। दोबारा भी मैंने उन्हें कॉल की थी बुजुर्गों को, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ 1-2 दिन में वापस आने की। तब तक आप लोग ऐसे ही, जैसे आज रात आपने निकाली है, ऐसे ही आगे भी आपने सरवाइव करना है 2-3 दिन के लिए। बाकी अल्लाह खैर करेगा यार, कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है ना? तो किसी को, हाँ मैंने राब्ता कर लिया, उन्होंने कहा 2-3 दिन तक मैं आने की कोशिश करता हूँ। तो तब तक हमने कोशिश करते रहना है ऐसे ही, अकेले कहीं नहीं जाना। काम से भी परहेज करो, अभी काम पर ना जाओ कोई बात नहीं, 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, ठीक है ना? तो काम होते रहेंगे यार, जिंदगी ज्यादा अजीज होती है बंदे को, जिंदगी है तो फिर काम चलते रहेंगे, ठीक है ना? तो इस चीज को ना आपने ध्यान रखना है। तो बस अल्लाह खैर करेगा। आंसर आप आज ठीक है? मैंने शहर यार की भी ऐसी हालत हो गई थी अचानक से, वो कभी चीखने लग जाता था, कभी हंसने लग जाता था, अजीब अजीब हरकतें करने। मैंने कल पापा से भी डिस्कस की है, मम्मा से भी डिस्कस की है, फैमिली के पास बैठ के मैंने कहा कि रात को अंसर की ऐसी हालत हुई है। और फिर उन्होंने भी इस बात पे यकीन कर लिया है। पहले तो वो एग्री नहीं हो रहे थे इस बात पर, लेकिन जब मैंने बाबा जी की उनसे बात करवाई तो उन्होंने सब कुछ उन्हें बताया अपने तरीके से। अब वो यकीन करने लग गए कुछ हद तक, ठीक है ना? पूरी तरह तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक यकीन करने लग गए हैं। लेकिन हम कोशिश करें हर मामले को अच्छे तरीके से हैंडल करें, ठीक है ना? यार चले? ठीक है यार, अपना ख्याल रखना आप लोग। और जो चीज रात को फॉलो की है आज भी वो करनी है आप लोगों ने, ठीक है ना? लेकिन आप है ना जरूर उनके साथ जो है ना राब्ता रखो। मैं राब्ते में हूँ उनसे, बेफिक्र हो जो आप लोग, मैं उनसे राब्ते में हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही वो आते हैं ना तो मसले का हल इंशाल्लाह निकल आएगा, ठीक है ना? हाँ यार, बस कल जो मैच था यार, आगे मैच उसका बहुत दुख हुआ। और क्या, ओए थोड़ी गेम लगा था, ठीक है। हाँ मम्मा ने यार अभी भेजा सामान लेने, कुछ सामान लेने भेजा मेरे। अभी तेरी कार आई है, मैं इधर थोड़ा साइड पे आके तेरी कॉल सुनने आया हूँ इधर। नहीं नहीं, परसों वाला मैच खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे यार। अभी तो बैड बैड दिन चल रहे हैं, अच्छा दिन ही नहीं है, गेम कर ही नहीं पा रहा। हाँ, सारे बातें सुनाई रखते हैं शिप्रा यार, कम बैक करना पड़ेगा। और क्या, हाँ कर लो, परसों का मैच डन करो उस टीम। हाँ ठीक है यार, ओके डन है ना फिर, चलो डन। ओ माय गॉड, मैं भूल गया। एक मिनट यार, मैं तुम्हें घर जाके कॉल करता हूँ। एक, मैं घर जाके कॉल करता हूँ, कॉल काटो कॉल। ये वही साइन वगैरह का, ये वही साइन वगैरह कर दो सही, इस टाइम में अपना क्लासेस देंगे। अरे यार, ये वही साइन, ये आगे से भी आ गया। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं यार, ये शायद सारी तरफ से मुझे घेरे खड़े हैं यार। अरे यार बैठो यार, बैठ जाओ यार। यार ये क्या मसला है यार, ये सारे एक एक करके हम सबको मार रहे हैं। आंसर की मौत यार बड़ी पुरस्कार तरीके से हुई है, समझ नहीं आ रही कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये साए कहाँ से आ गए हमारे पीछे यार? हाँ यार, बड़ा अफसोस हो रहा है।
मुझे तो लग रहा है ये साए हम सबको आहिस्ता आहिस्ता करके मार देंगे। इसीलिए मैं तुम लोगों को समझा रहा था कि यार बाहर नहीं निकलना। उसको मैंने मना किया था लेकिन फिर भी वो बाहर चला गया अकेला, वो भी फसलों में। तुम लोग थोड़ा सा और ना अलर्ट हो जाओ। तुम लोगों ने अब जाना नहीं है कहीं पे, ठीक है ना? घर में ही रहो, अपने घर वालों के साथ रहो, ग्रुप में रहो, अकेले भी नहीं बैठना घर में। और लाइट का खास ख्याल रखना है, लाइट ना बंद हो, वरना वो शायद तुम्हारे पीछे आ जाएंगे, ठीक है ना? मैं फुल प्राइवेसी कर रहा हूँ, मैं फुल अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, कहीं नहीं जाता। तो कहता हमने यूपीएस का भी अरेंज कर लिया कि लाइट चली भी जाए तो फौरी तौर पर लाइट का अरेंज किया जा सके। हम भी कुछ ऐसा बंदोबस्त करते हैं यार कि लाइट भी बंद ना हो, पैसे भी हम अकेले ना निकले। हाँ यार, कोशिश करो यार अपने आप को थोड़ा ध्यान अलर्ट कोई करो। काम होता है तो ही घर से बाहर निकलते हैं, वरना किसी हम काम के लिए ना निकलो। जान प्यारी है ये काम प्यारी है। नहीं नहीं, जान प्यारी है ये काम प्यारी है। लेकिन किसी काम को होते रहेंगे, काम होते रहेंगे। आप लोगों ने घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है ना? अब अंसर की हालत देखी थी कैसी थी। लेकिन यार किसी को साथ लेके निकल जाए ताकि अकेले हम ना जाए। नहीं, घर से बाहर जाओ ही ना, घर में सिक्योर रहोगे तुम लोग, ठीक है ना? चलो ठीक है यार, हम चलते हैं घर। 2 घंटे हो गए यार हम बैठे। कोई बात नहीं, ध्यान से यार, ध्यान से अपना ख्याल रखो यार, घर में रहो, सिक्योर रहो, ठीक है ना? अपना ध्यान रखना। ठीक है यार, संभल कर जाना। यार मैंने अंसर को भी यार खो दिया। अंसर को खोने का यार बड़ा अफसोस हो रहा है यार। तुम्हें याद है यार वो, जब हम ट्रिप के दौरान वो एक दरख्त था जो मुश्किलात पैदा कर रहा था, हमने उसको काट दिया था तो अजीब सी आवाज आई थी। हाँ यार, एक अजीब सी आवाज आई थी, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया था, है ना? मेरे ख्याल से ये वही चीज है। मुझे वो कॉल करके ना बाबा जी को बताना चाहिए। अभी उनके आने में अभी थोड़ा टाइम पड़ा है, तब तक मैं बाबा जी से डिस्कस कर लेता हूँ कॉल में। कल शायद वो आ जाए तो मैं कॉल पे ना उनसे डिस्कस कर लेता हूँ मोबाइल में। उन्हें अभी नंबर और उनसे कॉल पर बात करता हूँ बाबा जी से कि वो उन्हें सारा बताता हूँ मामला डिस्कस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वो हमने आपसे कुछ डिस्कस करना था कि जब हम ट्रिप पर गए थे ना, तो वहाँ एक दरख्त था, वो थोड़ी सी रुकावट बन रहा था हमारे लिए, तो हमने उसको काट दिया था। छोटा सा दरख्त था। जब उन हमने उसको काटा है ना तो अजीब सी आवाज आई थी वहां पे, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया था उस पर। मेरे ख्याल से ये वही चीज है। जी जी, ठीक है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। चले ठीक है, इंशाल्लाह आप कोशिश कीजिएगा जल्दी आने की। हमने अपने एक और दोस्त को खो दिया है, जिसका आपको बताया था ना कि उसको साया दिखाई दिया। चले ठीक है। बाबा जी कह रहे हैं कि वो जो दरख्त तुमने काटा है ना, उस चीज पर किसी का साया हो सकता है। कैसा सोया? यही कि जो हमारे पीछे पड़ा है, यही साया उस चीज, वो उसका घर था जो हमने वो दरख्त काटा, इसलिए वो हमारे पीछे पड़ गया। लेकिन यार हमें तो इस चीज का इल्म नहीं था ना। हमें तो पता नहीं। यही तो मसला है ना कि हम बेवजह ही हमने अपने आप के लिए मुसीबत ले ली। कुछ करना होगा यार जल्दी से, जब तक बाबा जी नहीं आते हमें कुछ तो करना होगा। हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा और अलर्ट हो जाए। ट्रिप पे जाना तो हमारे लिए मुसीबत बन चलो यार, आगे से अब हमें और थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, जब तक बाबा जी हमें हल नहीं बता देते। वो हल तलाश कर रहे हैं, अगर उन्हें ज़्यादा देर होगी ना तो वो कॉल पर हमें बता देंगे कि क्या करना है अब आगे।
वो हल तलाश कर रहे हैं तो वो हमें कॉल पर बता देंगे। तब तक हमें और थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा इस चीज़ से, ठीक है? चलो यार चलते हैं, काफी देर हो गई है, तो घर में भी जाना अभी शाम को। मैं ठीक है, वैसे भी ज़्यादा देर रात को यार बाहर बाकी नहीं एक रहना दूसरे तुम का लोगों ने, ख्याल रखो ठीक यार, हो? अकेले ना निकलो। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, ठीक हो गया। आज फिर काम से लेट हो गया। सलार ने कहा भी था कि बाबा जी ने कहा है कि अकेले नहीं निकलना, लेकिन मैं आज फिर लेट हो गया हूँ। मुझे अकेले नहीं आना चाहिए था, अकेले नहीं आना चाहिए था यार। आज फिर लेट यार, रास्ता भी सुनसान है, मुझे इस टाइम अकेले नहीं आना चाहिए था। काम से भी लेट हो गया हूँ यार। मुझे मुझे जल्दी घर पहुँचना होगा यार, जल्दी घर पहुँचना। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? मुझे जल्दी घर जाना है। कौन है? लेट हो गया, सवारी भी नहीं मिलेगी, मैं घर कैसे जाऊंगा? सवारी का इंतजार तो करना पड़ेगा। बैठ जाता हूँ इधर, वेट करता हूँ। कौन है वहाँ? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है? मेरा पेट छोड़ दो, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे ना मत मारो, मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। ये साए, घर कोई है नहीं तो ये साए किसके? साए, साए किसके? किसके साए है? पागल हो रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा। ये मुझे मार देंगे, ये मुझे मार देंगे, ये मुझे मार देंगे। मम्मी यार सलार, सुल्तान को भी उसने मार दिया। अब हम दोनों बचे हैं। जल्दी से बाबा जी से पूछो अब इसका क्या हाल है। पापा जी को अभी मैं कॉल करता मारे हूँ, जाएंगे यार। अभी कॉल करता हूँ। कॉल करो यार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। हमारे दो दोस्त मारे गए उस साए की वजह से। पहले मेरा कजन मारा गया, अब मेरे दो दोस्त मारे गए। वो साया हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। आपने कोई हल तलाश किया या नहीं? जल्दी से हमें बताएं वरना हम भी मारे जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, हम करेंगे जैसा आप बोलोगे अब करेंगे। ठीक है बाबा जी, हम पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं काम जाना पड़ जाता था। तो
ठीक है ठीक है। फिर तो वो साया हमारे पीछे नहीं आएंगे ना। हम सिर्फ 2 बचे हैं, जो जो उस ट्रिप पे गए थे ना उनमें से हम सिर्फ 2 बचे हैं। यही तो हमसे बड़ी गलती हुई थी, हमें उस दरख्त को नहीं काटना चाहिए था। ठीक है, हम ख्याल करेंगे इस चीज का। तो ये हम वहीं अपने रूम में बैठ के कर सकते हैं ये सब। ठीक है, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। अब दुआ कीजिएगा हमारे लिए। बाबा जी ने कहा है कि तुम लोगों को ना एक विर्द करना होगा। पहले वो हल तलाश कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने हम बताया कि वो खुद नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने हल तलाश कर लिया है और हमें वो विर्द बताया मुझे। अब वो हमें दोनों को मिलकर करना होगा, उससे ही हम उस साए से पीछा छुड़ा सकते हैं, वरना हम भी मारे जाएंगे। चलो मेरे साथ। बैठो। शानी बाबा जी को मैंने कॉल किया, बाकी सामान मैंने वहाँ पे रख दिया जहाँ बाबा जी ने कहा है। सिर्फ ये किताब उनने हमें यहाँ लाने को कहा है और कहा है कि रूम में बैठ के तुमने इस पर जो लिखा है उसका विर्द करना है। ये देखो, उन्होंने कहा शुरू से लेकर एंड तक तुमने पढ़ना है। वो सारे तुम्हें तंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम लोगों ने घबराना नहीं। वो नहीं, जब तक हम ये जारी रखेंगे वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है ना, शुरू से एंड तक पढ़ना है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। साए आ रहे। चुप कर जो। तेरा क्यों हो रहा है यार? चुप करके पढ़ते रहो। हमें ये एंड तक पढ़ना होगा, चुप करके पढ़ते रहो। नहीं पहुंचाएंगे, पढ़ते रहो, एंड तक पढ़ना है। खामोशी से पढ़ते रहो। मुकम्मल हो गया। जहाँ बाबा जी ने कहा था ये मैं वहाँ किताब रख के आता हूँ, तुम यहीं रहो। मैंने वो किताब वहाँ रख दी है। बाबा जी को कॉल पर मैंने बात की है, वो कहते हैं कि आप वो शायद तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। बाकी हाँ।